नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के सुंदर नगर में हिमाचल प्रदेश राज्य गृह रक्षक कल्याण संघ द्वारा आयोजित होमगार्ड जवानों के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि होमगार्ड के जवानों को बिना किसी ब्रेक के साल के 12 महीने की ड्यूटी दी जाएगी। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में कुल 12 बटालियनों में लगभग 8,000 होमगार्ड जवान हैं। होमगार्ड के जवान सभी जिलों के पुलिस के सहायक के रूप में तैनात हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन बल के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कहा है कि देश में आजाद होने के बाद 1962 में होमगार्ड संगठन के पुनर्गठन किया गया और तब से होमगार्ड के जवान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि करीब 3 महीने पहले ही राज्य सरकार ने होमगार्ड जवानों के दैनिक मानदेय को 675 रुपए के बढ़ाकर 883 रुपए प्रतिदिन करने का निर्णय लिया, जिससे प्रदेश के हजारों होमगार्ड के जवान लाभान्वित हुए हैं। वहीं कंपनी कमांडर से लेकर सेक्शन लीडर तक रैंक भत्ता बढ़ाया गया है। वहीं इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1.51 लाख रुपए का चेक भी भेंट किया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा दास ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया है। इस अवसर पर बलह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, साथ ही इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे हैं। हमने कोशिश की है हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आने के पश्चात हम होमगार्ड के जवानों के लिए जहां उनके सम्मान को वृद्धि करने की बात है, उनको मजबूत करने की दृष्टि से और उसके साथ साथ में उनको सुविधा देने की दृष्टि से हमने बेहतरीन काम करने की हमने कोशिश की है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और 3 महीने पहले ही हमारी सरकार ने होमगार्ड का जवानों का जो हमारा जो मानदेय 675 रुपए से बढ़ा करके 883 रुपए प्रतिदिन का निर्णय लिया और इससे प्रदेश के हजारों हमारे होमगार्ड जवानों को उसका लाभ मिला और उनके परिवारजनों को भी बहुत बड़ी उस दृष्टि से बड़ी राहत मिली है। और होमगार्ड जवानों का अगर मैं कहूं तो 20,258 रुपए प्रति माह का मानदेय पहले था और इसमें बढ़ोतरी करने के बाद अब 26,492 रुपए प्रति माह जो है वो मानदेय हो गया है। मैं यही कह रहा हूं कि जो 12 महीने की बात कह रहे हैं कि वो करने तो बोलते हैं यहाँ पर जो आपने कहा है उसको हम पूरा करेंगे। ये चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द होते हैं हाजिर। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी।
हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम शोध, आपको बता दें कि प्रोत्साहन योजना शुरू करने के निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत शोधार्थियों को पंजीकरण की तिथि से 3 सालों तक 3,000 रुपए मासिक फेलोशिप दिया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए युवाओं के प्रेरित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। मंत्रिमंडल ने CCS नियम, साथ ही 1972 के नियम 43B को अपनाते हुए बच्चा गोद लेने वाले राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। बैठक में सोलन जिले के कृष्णगढ़ उप तहसील के अंतर्गत मंडेसर और ढकड़ियाना में 2 नए पटवार सर्कल खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कई जिलों में नए पटवार वृत्त खोलने का, बिलासपुर जिले में झंझुटा विधानसभा क्षेत्र में बलहसिना में नए डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। और इसके साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 16 पदों के सृजन और भरने और साथ ही 5 करोड़ रुपए के धनराशि प्रावधान करने के नियम का निर्णय लिया गया है। साथ ही बैठक में राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 1 सितंबर 2022 से प्रतिमाह 900 रुपए वृद्धि करने के निर्णय लिए गए हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात लगभग 510 SPO को लाभ प्राप्त होगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण कार्यों का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया है, जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का एश्योरेंस भी दे रखा था। एक नई स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री अनुसंधान प्रोत्साहन योजना, शोध प्रतिष्ठान अनुसंधानी शोध प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत प्रत्येक शोधार्थी जो होगा उसको 3,000 रुपए 3 साल के लिए, जब से वो अपने पंजीयन कराएगा तब से जो है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने HPTDC के निर्देशक मंडल की 198वीं बैठक की अध्यक्षता की है। साथ ही हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के तर्ज पर 1 जनवरी को 2016 संशोधन वेतनमान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निर्देशक मंडल की 158वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है। साथ ही निरीक्षक मंडल के इस निर्णय से निगम के 1300 से अधिक कर्मचारियों को हर वर्ष 12.40 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही ये सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को उनका बकाया समय पर प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की इस साल के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान 45.91 करोड़ रुपए की आय और साथ ही लगभग 11.79 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने निगम की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता लाने के लिए आवश्यकता पर भी बल दिया है। साथ ही HPTDC के प्रबंधक निर्देशक अमित कश्यप ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और साथ ही बैठक में कार्यवाही का संचालन किया है। बैठक का मुख्य सचिव RD धीमान, अतिरिक्त पुलिस सचिव वृत्त प्रबोध सक्सेना और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे हैं। चलिए, हिमाचल प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखती रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।